जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक भगत यानी जो दिव्य दरबार लगाते हैं वो कैसे किसी इंसान के शरीर में बैठे हुए प्रेत को वचनों में बांधते हैं कि फिर कभी वो प्रेत दोबारा से उस इंसान के शरीर में प्रवेश ना कर पाए। जो भगत दिव्य दरबार लगाते हैं या जिनके पास कोई सिद्धि होती है या फिर जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है या फिर जो पूछा लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, जब उनके सामने कोई इंसान आता है और अगर उस इंसान के साथ में सूक्ष्म जगत की कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो उन भगतों को जो दिव्य दरबार लगाते हैं उन्हें वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। और सूक्ष्म जगत की शक्तियां चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, वो सिर्फ उन्हें दिखाई पड़ती हैं जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। जैसे कि बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हो गए या फिर पांडुकर सरकार हो गए। वैसे और भी कई सारे भगत हैं जिनकी दिव्य दृष्टि जागृत है और वो लोगों का उतारा करते हैं। दोस्तों, ये जो सूक्ष्म जगत होता है इसमें वचनों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आपने अक्सर सुना होगा जो भी इंसान टोना टोटका करता है, तंत्र मंत्र करता है या फिर काला जादू करता है तो उस काले जादू या तंत्र मंत्र के साथ वो जो भी बुरी शक्ति भेजता है तो वो उसे वचनों में बांधकर भेजता है और वो उसी के अकॉर्डिंग वो जो शक्ति होती है, वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो अपना काम करती है। और जिस भी इंसान के पीछे इस तरह का तंत्र मंत्र किया जाता है तो वो इंसान पैसे को मोहताज हो जाता है, उसका शरीर भी खराब हो जाता है। बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करने के बाद जब वो किसी भी तरह से किसी सिद्ध पुरुष के पास जाता है जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है तो वहाँ पर किसी भगत द्वारा जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, जैसे कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हो गए या फिर पांडुकर सरकार हो गए, उस बुरी शक्ति यानी नकारात्मक ऊर्जा को बालाजी या फिर काली माँ के दूतों से मार पड़वाते हैं और उसके बाद जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो रोने लगती है। और ये भी जरूरी नहीं होता है कि जो भगत होता है और जो प्रेत उस इंसान के शरीर में होता है वो दोनों बिल्कुल मुंह हिलाकर बात करेंगे। जो भगत होते हैं जैसे कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं, वो उनसे बात भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती है तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि एक प्रेत और एक सिद्ध पुरुष यानी कि भगत के बीच में क्या बात हो रही है। तो बालाजी के दूतों से या फिर काली माँ के दूतों से जब उस प्रेत को मार पड़ती है तो डर के मारे वो प्रेत बोलने लगता है कि मुझे मत मारो। तो उसके बाद वो भगत उससे वचन लेते हैं कि वचन दे कि आज के बाद तू इस इंसान के शरीर में दोबारा नहीं आएगा, नहीं तो तू शिव जी के हवन कुंड में जलकर खाक हो जाएगा या फिर तुझे ऐसी ही मार ऑटोमेटिक पड़ती रहेगी। और जैसे ही वो प्रेत वचन देता है तो उसके बाद वो मुक्त हो जाता है। मतलब उस इंसान के शरीर से वो निकलकर चला जाता है और वचनों में बच जाता है, क्योंकि उसने एक दिव्य दृष्टि जिसके पास सिद्धि है उस भक्त के सामने वचन दिया होता है कि मैं दोबारा से अगर इस इंसान के शरीर में आया तो मैं शिव जी के हवन कुंड में जलकर राख हो जाऊंगा। सच में ऐसा होता है। सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं होती हैं वो भी जल के राख होती हैं, क्योंकि शिव जी तो एक परम आत्मा है और जो जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सभी शिव जी से ही निकलती हैं। तो उनको ऐसे वचनों में बांधा जाता है, उसके बाद ही वो जो प्रेत होते हैं कभी भी उस इंसान के शरीर में दोबारा वापस नहीं आते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वो जो प्रेत रोगी होते हैं तो उनका जो प्रेत होता है उनके शरीर से निकलकर बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा से वापस आ जाता है। मतलब वो इंसान दोबारा से पीड़ित बन जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर उनका उतारा किया गया होता है वहाँ पर उनको पूर्ण तरीके से वचनों में बांधा नहीं गया होता है। मतलब शिव जी के हवन कुंड में जलकर राख होना, उस वचन में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कुछ पूछा करने वाले, दिव्य दरबार लगाने वाले जो भगत होते हैं, जब वो किसी प्रेत रोगी का उतारा करते हैं तो वो उस प्रेत से सिर्फ इतना बोलते हैं कि दोबारा से तू इस शरीर में नहीं आएगा। तो वो प्रेत तो झूठ भी बोलते हैं और बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि जब किसी भगत के सामने में इन प्रेतों का खुलासा होता है तो वहाँ पर इनको बहुत मार पड़ती है, सूक्ष्म जगत की मार पड़ती है। तो उसके बाद ये डर के मारे नहीं आऊँगा बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद वचन नहीं दिया गया होता है शिव जी के हवन कुंड का तो ये दोबारा से आकर के उस इंसान में दोबारा से चिपक जाते हैं। मतलब लाइफ ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो वचनों में बांधना बहुत जरूरी होता है जब भी किसी प्रेत रोगी का उतारा किया जाए। आपने बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को अक्सर ये बोलते हुए सुना होगा कि इनको मारो, इनको और इनकी कुटाई करो और मारो इनको। तो सच में उस वक्त बालाजी के जो दूत होते हैं वो उन प्रेतों की कुटाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसे दिखाई पड़ेंगे जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि कुछ समय से मेरा जो कंटेंट है टोटली स्पिरिचुअल हो गया है। तो उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब में ये इस तरह के वीडियोज बनाने हैं। जो मैं अनुभव करता हूँ वही मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे कोई किसी इंसान के भूत प्रेत दिखते हैं और मुझे सच में दिखाई भी पड़ते हैं। अगर कोई प्रेत रोगी होता है तो रोड पे चलते चलते भी मुझे उस इंसान का प्रेत दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं ये उतारा वगैरह
वगैरह दरबार लगाना ये सब मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव जो है इस तरह का कंटेंट बनाने का, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया का हर एक इंसान की दिव्य दृष्टि खुल जाए। और हर इंसान की अपनी एक दिव्य दृष्टि होती है, वो बात अलग होती है कि वो जागृत नहीं होती है। मतलब मैं अपने व्यूवर्स को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का टोना टोटका है, तंत्र मंत्र है या प्रेत बाधा है, तो उन्हें किसी भी दिव्य दरबार में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद ही उनका इलाज कर ले। और ऐसा होता भी है। और दोस्तों, हर इंसान को भगवान की भक्ति नसीब नहीं होती है। जिसे भगवान की भक्ति नसीब होती है तो उसका जीवन टोटली बदल जाता है। वो बिल्कुल भी आम इंसानों की तरह नहीं होता है। भले ही वो दिखने में बिल्कुल आम इंसानों जैसा लगेगा, लेकिन उसका जो आचरण होता है, मैं सूक्ष्म वाले आचरण की बात कर रहा हूँ, वो एक आम इंसान से बिल्कुल अलग होता है। मतलब टोटली दैवी वाला आचरण हो जाता है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।